Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Viewers, today my topic is very important and today I am going to explain a very unique and special topic in grammar section. So let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। और जैसे कि अभी हमने वर्ब के बारे में बहुत सारे इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने वर्ब के बहुत सारे तरीके होते हैं उनको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें मैंने वर्ब को एक्सप्लेन किया है, वर्ब क्या होता है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज चेक आउट माई प्लेलिस्ट एंड आई कार्ड टू। ओके, आइए जरा आपको बताते हैं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू है और कैसे अपने आप को ये वर्ब ग्रामर सेक्शन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द वैल्यू एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड हाउ कैन वी इजिली अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। ठीक है, हम लोग इसे कैसे सरल से सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं और क्या ये सारी चीजें हमें क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं वहाँ या वहाँ टीचर्स बाय टीचर्स द्वारा वहाँ मतलब मिस कर दिया जाता है, हमें शॉर्टकट में पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमें क्लास में मिस कर देते हैं हम लोग, या चूँकि सिलेबस के ज़्यादा होने की वजह से टीचर्स वहाँ पे आपका सिलेबस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिस वजह से ये हो सकता है ये टॉपिक कट जा रहा हो। लेकिन इस चैनल के माध्यम से, जैसे मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैनल पे आने का मेरा मेन मैटर यही है कि जो चीज़ें क्लास में एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, जो चीज आप क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हो, वो चीज आपको यहां से मिले। राइट, आइए अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है, पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं इनसे। फाइनाइट वर्ब ये होता क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, हम समझते हैं कि ये होता क्या है और क्या इन दोनों की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, क्या सेंस है, क्या मीनिंग है इनका, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइनाइट जो होता है, जो अदर जैसे मैथ हो गया, तो मैथ में जो इसका मतलब जो फाइनाइट का मीन्स निकल के आता है वो होता है कि लिमिट चीजें हों, जो नंबर्स हो वो लिमिट्स हों। लेकिन यहाँ हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश में इस फाइनाइट का मतलब ये आ रहा है कि जैसे कोई वर्ब है, जो कि फाइनाइट वर्ब हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे कोई वर्ब है, अगर वो वर्ब किसी भी सिचुएशन में चेंज हो जाता है, जैसे कोई भी ऐसा सिचुएशन आए जहां पे वो अपने आप को चेंज कर लिया, तो वो जान लीजिए वो फाइनाइट वर्ब है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट हैड बीन चेंज। अगर आपका वर्ब सिचुएशन के हिसाब से बदल जा रहा है, सिचुएशन क्या होता है यहाँ पे, ऐसी सर वर्ब की कौन सी सिचुएशन होती होगी, है ना। हम इंसानों की सिचुएशन होती है, बदल जाते हैं, इसकी क्या सिचुएशन होती है, राइट। वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, होता क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसे, राइट। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, पिछले वीडियो में वो तो आपने देखा ही होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इसमें हम बताते हैं कि जैसे जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है कि अगर किसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझाऊंगा। कभी कभार क्या होता है, सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब चेंज होता है। कभी कभार जो आपका वो जो टेंस होता है, जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, उनके हिसाब से भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे ये वर्ब अपने आप को चेंज कर लेता है, उस माहौल में अपने आप को ढालता है, तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन एक ऐसा वर्ब जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में नहीं रखता है, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होने देता है, वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वो होता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है, ये चेंजेबल होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक लाइन में आप शॉर्ट में समझिए, ठीक, फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में, एक लाइन में, किसी भी सिचुएशन में ये चेंज हो जाता है और किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता, अपने आप को वैसे ही रखता है। अब मैटर आता है कि एक्शन वर्ड पे। ये वर्ब क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे एक्शन वर्ड हो चाहे नॉन एक्शन वर्ड हो। अब एक्शन वर्ड, नॉन एक्शन वर्ड क्या होता है, जिस वर्ड में किसी भी कार्य को करने होने का होता है वो एक्शन वर्ड। और जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, ये सब सारे वर्ब ही है, ऑक्सिलरी वर्ब के सेक्शन में है ये सब। और वर्ब नहाना, खाना, पीना, सोना, उठना, पढ़ना, लिखना, ये सब भी वर्ब है ना। ईट, रीड, राइट, रोट,
है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब वर्ब हैं। तो ये सारे जो वर्ब हैं इन्हीं को मिला करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मीन्स होता है जिसमें हम जो हमारे वर्ब होते हैं वो किसी सिचुएशन में चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता है। आइए आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कि he goes to school। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो ऑलमोस्ट जो वर्ब होते हैं वो ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे वर्ड जो वर्ब थे हमारे ना, पहले क्या होता था, जितने हमारे सारे वर्ब होते थे वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब होते थे। बाद में क्या हुआ कि उनको अच्छी से क्लियरिफिकेशन करने के लिए इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया और नॉन फाइनाइट आया, और जब नॉन फाइनाइट आया तो उसे और भी कायदे से ब्रीफ किया गया। आई विल एक्सप्लेन यू इन सम टाइम, प्लीज वेट हियर। देखिए यहां पे हम फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ही गोज टू स्कूल, ये देखिए ये वर्ब है हमारा, जानते हैं ना, मेन वर्ब यही है। अब मैटर ये आता है कि अगर ये हमारा मेन वर्ब है तो हम इसे फाइनाइट वर्ब क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम यहां पे लगा देते हैं दे, तो यहां पे हो जाएगा दे गो टू स्कूल। मैंने क्या कहा था, ये जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। बात समझ में आई? ये गोज था यहां पे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा जो वर्ब है वो चेंज हुआ, यहां यस लगा, यहां यस नहीं लगा, वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट आया वो प्लूरल आया। बात समझ में आई? प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन यहां पे मैं अगर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप ऐसे शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल मैं इजिली वे में बता रहा हूं, ध्यान समझिए आप। जहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब अपने आप को चेंज कर रहा है वो फाइनाइट वर्ब होता है। बिल्कुल समझ में आया? अब नॉन फाइनाइट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अभी पहले ये हम समझाते हैं आपको कि अगर ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब अगर चेंज हो, मतलब यहां पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अब इसको हम समझते हैं, ये नॉन फाइनाइट क्या होता है। जब हम नॉन फाइनाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें तीन चीजें हमें और मिलती हैं। तीन चीजें क्या मिलती हैं? पहला तो होता है इन्फिनिटिव, ठीक, इन्फिनिटिव, ये इसका पहला हो गया। इसका दूसरा होता है जुडेंट, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये वाला तो समझ में आया कि नहीं आया आपको देखिए, फाइनाइट वर्ब जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आइए आपको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो आप जब नॉन फाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे ना, तो नॉन फाइनाइट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे नॉन फाइनाइट का आप एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि he is going to school। अब ध्यान दीजिए, ये आपका वर्ब है, लेकिन यहां पे ये लगा हुआ है। अब अगर हम यहां पे वॉज लगाते हैं तब भी ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है, तो जो चेंज नहीं हो रहा है वो नॉन फाइनाइट है। बात समझ में? ये चेंज नहीं होगा। ये इसके साथ भी काम कर रहा है, वॉज के साथ भी काम कर रहा है, एम के साथ भी काम कर रहा है, आर के साथ भी काम करेगा, वर्ब के साथ भी काम करेगा, इतने सबके साथ ही काम कर रहा है। इट मींस दिस इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आई? अब आइए चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने यहाँ 3-4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, और ये मतलब कि जेरेंड क्या है, और पार्टिसिपल फॉर्म्स क्या है, ये सब क्या है, इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन्फिनिटिव होता है, इसमें वर्ब के पहले बिफोर वर्ब टू लगा होता है। वर्ब के पहले अगर टू लगा हुआ है, ध्यान से समझिए, मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। किसी भी वर्ब को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, और एक ट्रिक के जरिए जिससे आप बहुत ही सिंपली तरीके से, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे आप लेवल कोई भी लेवल पे हो, आप बड़े आराम से आप सीख पाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर किसी भी वर्ब के पहले टू लगा हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू प्ले, ध्यान दीजिए ये आपका इन्फिनिटिव है। क्यों?
इन्फिनिटिव क्यों है ये? वो इसलिए है क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए ही आ गया तो यहां पे इज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये भी ये आपका चेंज नहीं होगा, ये भी आपका वर्ब ही है, लेकिन इसके पहले टू आया हुआ है। ये आपका क्या है? ये आपका फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये आपका इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट इसलिए है क्योंकि इसके पहले टू प्ले लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। मतलब कि आप ऐसे समझिए, जैसे आई, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक है ना। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका वर्ब है आपका, लेकिन टू ईट ये आपका नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव वर्ब है। इस सेक्शन का ये वाला मेथड है टू ईट। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो सकता है, हो सकता है ना। आई लाइक, अगर यहां पे जो आई है ना, इसलिए यहां पे लाइक लगा हुआ है। अगर मैं यहां ही कर दूं ना तो यहां पे लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस नहीं लगता है। बात समझ में आई? अब मैटर ये आता है कि यहां पे ये चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये फॉर्म क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू ईट, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, व्हिचएवर यू वांट, कोई भी दिक्कत, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे मतलब नहीं है। बात समझ में आई? ये रहा आपका इन्फिनिटिव। अब अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि जेरेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जेरेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, और इसमें हम बहुत अमेजिंग तरीके से इस वीडियो के जरिए में आपको इसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। आइए बताता हूं आपको जैसे जेरेंट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्मोकिंग इज डेंजरस इज आवर हेल्थ, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। दूसरा है साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, बेस्ट एक्सरसाइज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब में, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें कि किसी भी कार्य का करना होना हो रहा हो, एक्शन वर्ड हो। स्मोक धूम्रपान करना, ठीक है, और साइकिलिंग साइकिल चलाना, ये सब वर्ब ही तो है। लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म लगता है, जेरेंट में आईएनजी फॉर्म अगर लग गया, पहला आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको किसी अदर वीडियो पे नहीं मिलेगी, और ना ये आपको क्लास में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए आपको इस चैनल पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ब्रीफ चीज बता रहा हूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करिए। और आइए बताते हैं आपको जेरेंट, जिसमें आईएनजी, पहला आपको मैं बता रहा हूं कि आईएनजी लगा होगा, और ये जो जेरेंट होता है ना, ये वर्ब ही होता है, दिखने में वर्ब जैसा लगता है, लेकिन ये वर्ब अपने आप को सब्जेक्ट की तरह करता है। क्या कहा मैंने? अपने आप को, जो वर्ब होता है वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट। नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट ही तो होता है। तो ये जो वर्ब है ना, अगर अपने आप को नाउन के जैसे, अगर अपने आप को सब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करे, तो आप ये जान लीजिए कि वहां पे जो वर्ब है, जो वर्ड है, वो वर्ड क्या कहलाएगा? जेरेंट कहलाएगा, ना कि वो वर्ब कहलाएगा। कभी कभार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि ये वर्ब है, ये जेरेंट है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो वैसे 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ने बताया था कि ऑल एक्शन वर्ड, और ये एक्शन वर्ड जैसे साइकिलिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर आवर हेल्थ। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कि आईएनजी लग करके आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, शुरू में आता है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है तो हमें बड़ा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल आज ये तो सारा सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है और ये सारे बवाल क्या है ना, जो ग्रामर सेक्शन के बहुत डर लगता है आपको, वो सारी चीजें इस वीडियो के जरिए आपकी क्लियर होने वाली है, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और वो वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है या पहले है, और हम उस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है, जो हमारा वर्ब है, वो जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट की जैसे काम कर रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि वो जेरेंड है। जैसे साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये क्या है, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना, ये आपका हो गया क्या कहते हैं, जेरेंड। बात समझ में आई। स्मोकिंग, साइकिलिंग, लाफिंग इज गुड, है ना, फॉर आवर हेल्थ, बट नॉट एवरी टाइम। हमेशा हंसना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ज्यादा हंसना हमारे लिए अच्छा होता है, राइट। अब ये जो चीजें हैं, जो वर्ब हो करके भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें हम जेरेंड कहते हैं। अगला आता है, अच्छा एक चीज और भी है, ये नॉन फाइनाइट में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नॉन फाइनाइट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होंगे, ये किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होंगे, इसलिए नॉन फाइनाइट में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 मैटर मैंने दिया है ना, ये किसी भी हालात में चेंज नहीं होंगे। अगला आता है पार्टिसिपल, जिसमें ing फॉर्म होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, और इसमें ing फॉर्म भी आता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि, यहां देखिए, जैसे मैंने कहा कि he gave a pen, he gave a pen। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं आपको पार्टिसिपल का वर्ब का एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि he has completed his work, ठीक है, he has completed his work। अब ये देखिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब अगर यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो जाए, ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट मैंने यहां पे चेंज कर दिया आई, अब आई के साथ लगता है हैव, तो क्या ये भी चेंज हो जाएगा? क्या ये नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है ना। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्लीज बी कंसंट्रेट। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो चेंज हो गया, लेकिन जो आपका मेन वर्ब है, जो वर्ब का जो पार्टिसिपल फॉर्म है, उस पर कोई रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आई? दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड हियर इज द नथिंग टू चेंज। यहां पे जो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ पास्ट पार्टिसिपल और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आए, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है जो कि आपके सामने है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यस प्लीज। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंफिनिटिव जिसमें टू लगा हुआ हो, वर्ब के पहले टू लगा हुआ हो, जेरेंट जो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता हो, पार्टिसिपल जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना चेंज हो, वो क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना लाइक जरूर करें उस पर, और कमेंट भी करके वीडियो के बारे में बताएं। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हम बताने वाले हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बता रहा था, सेम वही चीज है, इसमें थोड़ा सा मैं कायदे से ब्रीफ करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखिए, जो वर्ब के फॉर्म होते हैं वो 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये 3 फॉर्म होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म कहते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। वेंट
वेंट मीन्स होता है गया, ठीक है, और गॉन जा चुका, ठीक है। ये चुका चुकी चुके के सेंस में आएगा। थर्ड फॉर्म होता है ना जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पार्टिसिपल, वो यही चीज है। इसका जो सेंस आता है वो चुका है चुकी है चुके हैं के सेंस में आता है, मतलब किसी भी कार्य का कंप्लीट हो चुका होना वो इसके सेंस में आता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो वर्ब होते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा कम, कम मीन्स आना, केम आया, ठीक है, और कम आ चुका, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैंने कहा राइट लिखना, रोट लिखा, और रिटेन लिख चुका, ठीक, लिख चुका। इस तरीके से बात समझ में आ रही है, ये हुआ। अब अगला मैटर आता है, जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट, कंप्लीट पूरा करना, पूरा करना, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा किया, पूरा कर चुका, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कि स्लिप्ड, स्लिप, और स्लेप्ट और स्लेप्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें कि ईडी लग करके जो वर्ब चेंज होता है, जैसे अगर ऐसा कोई वर्ब है जिसमें कि हमने ईडी लगा दिया और वो अगले फॉर्म में चेंज हो गया, तो उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं प्लीज ध्यान समझिएगा। जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ रहे हो, वर्ब की अवस्थाओं को पढ़ रहे हो, वर्ब की कंडीशंस को पढ़ रहे हो, तो उसमें हम ये समझते हैं कि जो हमारे वर्ब होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें कि हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, एक इन फॉर्म भी होता है जो कि इसी सेक्शन में आ जाता है, इसलिए मैं उसको इसमें जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसमें नहीं डाल रहा हूं। यहां पे आप समझिए जिसे हम शॉर्ट में फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, जिस वर्ब में ईडी लगा करके वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, जैसे सेकंड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ ईडी जोड़ा तो पास्ट टेंस में चला गया, और इसमें भी ईडी जोड़ा तो वो पास्ट पार्टिसिपल में चला गया। और तो इस प्रकार के जो सिंटेक्स में बहुत सारे वर्ब होते हैं, वर्ब के बहुत सारे कंपटीशन भी होते हैं, आपको बहुत सारे वर्ब ऐसे पता भी होंगे, नहीं पता है तो अपने वर्ब की अच्छी खासी तैयारी करिए, क्योंकि ये वर्ड जो पावर होता है ना, बहुत हमारी इंग्लिश को, स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान इस बात का देंगे कि जिस वर्ब में ईडी लगा करके वर्ब के फॉर्म चेंज हो रहे हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं, और हमारे ऑलमोस्ट वर्ब जो होते हैं वो रेगुलर वर्ब ही होते हैं। और जो इस तरीके के होते हैं गो एंड गॉन, जैसे कि जिसके जो सेकंड फॉर्म जो होते हैं, थर्ड फॉर्म जो होते हैं, वो थोड़े से यूनिक होते हैं, चेंज होते हैं अलग तरीके से, तो ऐसे फॉर्म जो होते हैं वो इररेगुलर होते हैं। क्या होते हैं? इररेगुलर, ठीक है। और जो हमारे जो सिर्फ ईडी लगा के चेंज होता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अभी संडे टिल मॉर्निंग आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। आई होप कि आपका ये जो आज का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, जिसमें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और आफ्टर ऑल मैंने उसको बात एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी बीच में एक्सप्लेन करते समय आया था, मैंने उसको भी क्लियर किया है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।